वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शौर्य मैथमेटिक्स। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ठीक होंगे। मैं आज आप लोगों के सामने 11th का न्यू बैच स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को 11th का ऑल सिलेबस यानी सीरियल वाइज 0 लेवल से बताऊंगा और मैं पूरे सिलेबस को खत्म भी करूंगा, वो भी आप लोगों के यूट्यूब के माध्यम से। तो आइए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आइए, आज मैं आप लोगों को 11th यानी कि 11th न्यू सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th 2021 से 22 यानी 2021 से 22 का जो सिलेबस है यानी न्यू सिलेबस आया है उसको मैं बताऊंगा। यानी कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी बताऊंगा। बहुत ऐसा बच्चा है यानी वह 11th पढ़ लेता है और उसको मालूम ही नहीं रहता है कि हमको 11th में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। तो आइए, आज मैं सबको क्लियर करूंगा और आप लोगों को यानी थोड़ा भी समझने में कठिनाई नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले यानी कि इसमें क्या होता है, यूनिट वाइज होता है। टोटल 6 यूनिट होता है। तो आइए, यहाँ क्या नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर 1 नंबर में होता है सेट्स एंड फंक्शंस। फिर 2 नंबर यूनिट में होता है अलजेब्रा। फिर 3 नंबर यूनिट में होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर 4 नंबर यूनिट में होता है कैलकुलस। फिर 5 नंबर यूनिट में होता है मैथमेटिकल रीजनिंग। फिर उसके बाद 6 नंबर में होता है आपका हो गया सेट्स एंड फंक्शंस हो गया, अलजेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, कैलकुलस हो गया। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया। अब इसके बाद क्या है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। उसके बाद एक और होता है यानी कि इसको हम 7 नंबर लिख देते हैं, यानी कि इंटरनल असेसमेंट होता है। इंटरनल असेसमेंट होता है। तो यहाँ ये आपका क्या रहा, यूनिट रहा। अब किस यूनिट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है इसको मैं जानूंगा। तो मार्क्स जानने से पहले मैं ये भी क्लियर करूंगा कि बिहार बोर्ड में कितना पूछा जाता है और सीबीएसई बोर्ड में कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए यहाँ पे हम लिखेंगे यानी सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई, इसको क्या यहाँ पे बिहार बोर्ड, BSEB यानी बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड। समझ में आ रहा है। तो आइए, यानी कि सीबीएसई और BSEB दोनों में यानी कि प्रत्येक यूनिट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको मैं बताऊंगा। तो सेट्स एंड फंक्शंस से सीबीएसई बोर्ड में 23 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहीं बिहार बोर्ड में 26 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आइए अलजेब्रा सीबीएसई बोर्ड में 30 मार्क्स का पूछा जाता है, तो वहीं बिहार बोर्ड में 35 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है।
फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीबीएसई बोर्ड में 10 मार्क्स का पूछा जाता है, तो वहीं बिहार बोर्ड में 30 मार्क्स का पूछा जाता है। फिर उसके बाद कैलकुलस आ गया, तो कैलकुलस सीबीएसई बोर्ड में 5 मार्क्स का पूछा जाता है, तो वहीं बिहार बोर्ड में 8 मार्क्स का पूछा जाता है। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, इस सीबीएसई बोर्ड में 2 मार्क्स का पूछा जाता है, तो वहीं हमारे बिहार बोर्ड में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। फिर उसके बाद हो गया स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इस सीबीएसई बोर्ड में 10 मार्क्स का पूछा जाता है दोनों से मिलाकर, तो हमारे बिहार बोर्ड में 13 मार्क्स का पूछा जाता है। और रहा इंटरनल असेसमेंट का बात, तो सीबीएसई बोर्ड में इंटरनल असेसमेंट के रूप में 20 मार्क्स का एग्जाम होता है, और हमारे बिहार बोर्ड में क्या होता है, नहीं होता है। तो यानी कि इंटरनल असेसमेंट वह यानी कॉलेज के द्वारा होता है, तो सीबीएसई बोर्ड में होता है, हमारे बिहार बोर्ड में नहीं होता है। यही कारण है कि बिहार बोर्ड वाला यानी कि यही कारण है कि इसमें 23 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें 26, यानी कि इसमें यानी कि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें बढ़ा दिया जाता है, और इसमें घटाकर इसका यानी इंटरनल असेसमेंट ले लिया जाता है। तो इसका टोटल मार्क्स कितना होगा, 3, 5, 8, 8, 8, 16, 3, 19, उसके बाद 5, 24, 6, 30 का 0, कैरी 3, 3, 1, 4, 4, 1, 5, 5, 3, 8, 2, 100 मार्क्स का हो गया। फिर उसके बाद भी यहाँ सीबीएसई बोर्ड का देखिए, ये भी क्या हो जाएगा 100 मार्क्स, यानी 20, 30, 32, 37, 47, फिर 77, फिर 23, 100 मार्क्स ये भी हो गया। तो दोनों यानी क्या 100 मार्क्स का हो गया। तो ये रहा आप लोगों का यानी कि न्यू सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th सेशन 2021 से 22 के लिए, यानी यह मेरा न्यू सिलेबस है, इसी आधार पे आप लोगों का एग्जाम होगा। तो आइए अब इसके बाद मैं आप लोगों को यानी कि फर्स्ट यूनिट स्टेट्स एंड फंक्शन में कौन कौन चैप्टर आता है और उस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको बताऊंगा। फिर अलजेब्रा के अंतर्गत हम लोगों को कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है उसको बताऊंगा। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम लोगों को कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है उसको बताऊंगा, और कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर कैलकुलस के अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है ये सबको बताऊंगा। तो इसको आप लोग तब तक लिखिए, और इसके बाद मैं आप लोगों को एक एक करके पूरा चैप्टर इसका यानी किस यूनिट में कौन कौन चैप्टर है उसको यानी मेंशन करूंगा। तो चलिए, मैंने अभी आप लोगों को यानी कि यूनिट वाइज सिलेबस बताया है, किस यूनिट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और मेरे वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाइएगा। तो अभी मैं आप लोगों को यानी कि किस यूनिट में कौन सा चैप्टर पढ़ना है उसको बताऊंगा, और उस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको बताऊंगा। तो यूनिट 1 में क्या होता है, सेट्स एंड फंक्शंस होता है। तो यूनिट 1 का यानी कि फर्स्ट चैप्टर में क्या है, सेट्स है, सेकेंड क्या है, रिलेशंस एंड फंक्शंस है, और थर्ड क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है। तो सेट्स से यानी कि 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, वहीं मेरे रिलेशन और फंक्शन से 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से 12 से 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी बात दिमाग में रखना कि सेट्स सिर्फ हम लोग को कहाँ 11th में ही पढ़ना है, लेकिन रिलेशंस एंड फंक्शंस और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ये 12th में भी पढ़ना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और रहा बात ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, तो ये 10th में, 11th में, 12th में और हायर क्लास में जाइएगा, वहां भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो आइए यूनिट 2 में क्या है, अलजेब्रा है। तो अलजेब्रा के अंतर्गत यानी 6 चैप्टर आता है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस, तो
तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर लीनियर इनइक्वालिटी से 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस से 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर मेरे बाइनोमियल थ्योरम से यानी कि 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज से 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये रहा आपका अलजेब्रा। तो हम कहेंगे कि अगर आप लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 को क्लियर कर लीजिएगा तो आप लोग पास मार्क्स यानी ला सकते हैं। अब आइए यानी यूनिट 3 में क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों को यानी कि 12th में भी पढ़ना है। यानी कि स्ट्रेट लाइन से आप लोगों को 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कोनिक सेक्शन से 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ 3D इसे 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका इंट्रोडक्शन यानी कि 11th में सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है और 12th में इसको डिटेल से पढ़ना है। 3D यानी कि एक चैप्टर है। अब आइए यानी कि यूनिट 4 में क्या है, मेरा कैलकुलस है। तो कैलकुलस में एक ही चैप्टर होता है, लिमिट एंड डेरिवेटिव। तो ये आप जब 12th में जाइएगा तो ये बहुत ही बड़ा पोर्शन हो जाता है और सिर्फ कैलकुलस से ही 44 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आप लोगों को यानी 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ यूनिट 5 में मैथमेटिकल रीजनिंग है। इससे आप लोगों को 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आपका हो गया यानी मैथमेटिकल रीजनिंग में मैथमेटिकल रीजनिंग ही चैप्टर का नाम है। फिर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी क्या है आपका यूनिट 6 है। इसमें प्रोबेबिलिटी से 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और स्टैटिक्स से यानी कि नहीं 5 से 6 मार्क्स 6 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये रहा आप लोगों को यानी कि 11th क्लास का सिलेबस। तो इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा और इसको देखकर ही आप लोग स्टडी कीजिएगा ताकि आप लोगों को पढ़ने में सुविधा होगा। तो आज मैं आप लोगों को सिलेबस बताया। कल से मैं आप लोगों को यानी 11th का न्यू चैप्टर यानी मैं सेट्स स्टार्ट करूंगा। उसके बाद यानी मैं सीरियल से पढ़ाऊंगा। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। थैंक यू।